हेलो एंड वेलकम, मैं विवान। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। एक था टाइगर के तूफानी सक्सेस के बाद सलमान को मिली एक और तूफानी सक्सेस। विद्या बालन कैसे करेंगी हाउसवाइफ्स की स्टीरियोटाइप इमेज को चेंज, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। एक था टाइगर को तूफानी सक्सेस मिलने की वजह से सलमान खान को मिल गई है एक और तूफानी कामयाबी। क्या है ये? एक और 100 करोड़ फिल्म या फिर कुछ और? इज अप नेक्स्ट। बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ा टाइगर। कामयाबी की पहाड़ियों पर बैठा है ये टाइगर, और अब एड वर्ल्ड में कुछ तूफानी करेगा ये टाइगर। फिल्मों के बाद एड वर्ल्ड में भी सलमान खान का तूफान आ चुका है। कई इंडोर्समेंट्स के बाद अब रिपोर्टेडली सलमान खान ने हथिया लिया है अक्षय कुमार का ब्रांड। अक्षय काफी समय पहले एक कोला ब्रांड से आउट हो चुके थे, जिसके रिप्लेसमेंट के तौर पर महेश बाबू को लाया गया और साउथ के सुपरस्टार से नेशन वाइड कैंपेन भी इंडोर्स करवाया गया। सोर्सेस की माने तो अब टाइगर ने बाजी पलट दी है। अक्षय के बाद किसी भी बॉलीवुड स्टार से खुद को ना जोड़ने वाले इस ब्रांड को इंतजार था सही घड़ी का और एक सही स्टार का, जिसके लिए इन्होंने वेट किया, और वो थे सलमान खान। सलमान इससे पहले इसी ब्रांड के राइवल ब्रांड की एक ड्रिंक को इंडोर्स किया करते थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है और टाइगर ने मारा है पंजा अक्षय की डील पर। अक्षय को फेमस करने वाले इस कैंपेन में सलमान की एंट्री इस वजह से भी हुई क्योंकि बाकी नाम जो कंसिडर किए जा रहे थे, शाहिद और रणवीर, इन दोनों ही स्टार्स की एक्शन इमेज नहीं है। शाहिद जहां लवर बॉय लुक्स के लिए जाने जाते हैं, तो रणवीर अभी काफी नए हैं। वैसे सलमान का इस ब्रांड के साथ टाई अप फिल्म एक था टाइगर के वक्त भी हो चुका था। अब देखना ये है कि इस ब्रांड में अक्षय के इमीडिएट रिप्लेसमेंट महेश बाबू साउथ कैंपेन्स की ओर वापस लौटते हैं या फिर वो भी बॉलीवुड के टाइगर की तरह नेशनल एड्स में छाए रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आजकल अपनी फिल्म बर्फी के प्रमोशंस की वजह से सभी जगह रणबीर, प्रियंका और इलियाना छाए हुए हैं। इस बार कहां और कैसे किया बर्फी टीम ने अपनी फिल्म का प्रमोशन? लेट्स सी। विद्या बालन जल्द ही चेंज करने वाली है हाउसवाइफ्स की स्टीरियोटाइप इमेज को। वो कुछ ही टाइम में साबित कर देंगी कि हाउसवाइफ्स बोरिंग नहीं होती। विद्या ऐसा क्यों कह रही है? दैट वी विल लेट यू नो इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। आफ्टर मेकिंग डर्टी द न्यू थिंग इन बॉलीवुड, विद्या बालन अब ये प्रूव करने वाली हैं कि हाउसवाइफ्स बोरिंग नहीं होती। वेल, ऐसा खुद विद्या बालन ने कहा एक इवेंट पर। दरअसल विद्या अपनी अपकमिंग फिल्म घनचक्कर में एक पंजाबी हाउसवाइफ का रोल प्ले करने वाली हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने दिया ये कमेंट। Yes, I am playing a Punjabi housewife in Ghanchakkar and hopefully I will with this one put to rest
the notion that housewives are boring. That's that's a huge misconception. I hope people realize that after Gunchakkar. यहाँ पर आई विद्या अपनी आने वाली फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट थी, और हो भी क्यों ना, कहानी और डर्टी पिक्चर देने के बाद अब विद्या is trying her hands on comedy. This will be the first time when Vidya will dabble with comedy on big screen. It's not just a comedy, it's a comic thriller. And who better than Rajkumar Gupta to helm this, because he's got a very quirky sensibility, and yet it's very mass. It's something that's very relatable and you connect with. Well, विद्या अपने रोल को लेकर ही नहीं बल्कि इमरान के साथ अपनी केमिस्ट्री को लेकर भी बहुत खुश नजर आई। हमारी केमिस्ट्री का राज 3 is that शायद डर्टी पिक्चर में हमने एक दूसरे से 3 शब्द कहे होंगे, इसमें 6 शब्द कहे हैं। So it should probably double the chemistry between us. We hope विद्या कि ऐसा ही हो कि आपके रोल के साथ साथ लोग इस फिल्म और आप दोनों की केमिस्ट्री को भी पसंद करें। कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लाए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस वीक हमारा काउंटडाउन किक स्टार्ट कर रही हैं गुस्से से भरी प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा और मीडिया का रिश्ता एक लव हेट रिलेशनशिप से कम नहीं। प्रीति हमेशा मीडिया को भला बुरा कहती रही हैं, लेकिन फिर भी उनसे बात किए बिना रह नहीं पाती। रिसेंटली इश्क इन पेरिस के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर एक बार फिर प्रीति बुरी तरह मीडिया पर भड़क गयी, लेकिन इस बार सवाल उनके पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं बल्कि उनके एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट को लेकर था। करीना कपूर ने कहा है कि जो हीरोइन आईपीएल टीम खरीदती है उनके पास काम नहीं रहेगा। इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? बेबी फिल्म में कहा है। Baby, it's okay. I don't care. I joined IPL. I joined it because I wanted to. When I was doing a business, which is today a $200-300 million business, it's not possible for me to be in New Zealand for 3 months on a film set when I'm sitting out here, and that was my choice. So I'm very happy with my choices. If somebody has an opinion on my choices, it's their opinion. What can I say? You have an opinion, I have an opinion, I have 100 opinions on people. It's fine, but there is no hard and fast rule that I'm bitter or I'm sorry. I'm very happy with life. So when you're happy for everyone. When you're sorrowing, then you're sorrowing for everyone. So right now I'm in a happy space. So maybe when I'm in a sadhu space, then if you come to me, then I'll give you a real sadhu answer. Well, देखा आपने, प्रीति को मीडिया ने एक चुभने वाला सवाल क्या पूछा, उन्होंने पूरी हिस्ट्री बता दी। भले ही उन्होंने फिल्म हीरोइन में यूज हुए सीक्वेंस का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि वो किसी की परवाह नहीं करती। वेल, प्रीति का मीडिया के लिए गुस्सा कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन बात करें इस इवेंट की, तो यहाँ प्रीति पहुँची थी अपनी फिल्म इश्क इन पेरिस के म्यूजिक लॉन्च पर, जहाँ उन्होंने सलमान के साथ शूट किया हुआ सॉन्ग का फर्स्ट लुक रिवील किया। तो प्रीति की फिल्म के इस इंटरेस्टिंग म्यूजिक लॉन्च ने दे दी उन्हें इस वीक नंबर 10 की पोजीशन। रिसेंटली जब सैफ करीना ने 3 करोड़ का डांस एक्ट ठुकराया, तो इस खबर ने इतना बज़ क्रिएट किया कि आज हमारे काउंटडाउन पर है एट नंबर 9। वेल यस, करीबी सोर्सेज की माने तो सैफ करीना को एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऑफर किए थे 3 करोड़ एक शादी में परफॉर्म करने के लिए, पर इस ऑफर को सैफीना ने ठुकरा दिया। सुनने में आया है कि सैफ को जब से ये पता चला है कि उनकी और करीना की रियल लाइफ केमिस्ट्री को स्टेज पर उतार यूं खरीदा जाएगा, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने ऑफर देने वाले इस इंडस्ट्रियलिस्ट को गुस्से में ठेंगा दिखा दिया, और यही वजह रही कि सैफ करीना की ये जोड़ी ने हमारे काउंटडाउन पे नंबर 9 की पोजीशन ग्रैब कर ली। अजय की सन ऑफ सरदार और एसआरके की यश राज फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश ने ले लिया है एक और टर्न। दैट्स द रीजन दे आर ऑन नंबर 8 पोजीशन दिस वीक। इस दिवाली अजय देवगन की सन ऑफ सरदार और एसआरके की अनटाइटल्ड फिल्म होने जा रही है रिलीज, पर थिएटर्स की बुकिंग आजकल बन गई है एक बड़ा इशू, जिसके चलते एक था टाइगर के रिलीज के वक्त ही यश चोपड़ा ने मल्टीप्लेक्स ओनर्स को क्लियर कर दिया था कि एक था टाइगर उसी थिएटर्स में रिलीज होगी जो उन्हें दिवाली की प्रायर बुकिंग देगा। और इसी बात पर भड़क कर अजय की फिल्म के मेकर्स ने रख दी है थिएटर ओनर्स के सामने शर्त कि उन्हें एम्पल नंबर ऑफ स्क्रीन्स प्रोवाइड किए जाएं। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि वो अपने बैनर में बनने वाली फिल्म्स ओ माय गॉड, चक्रव्यूह, अय्या और भूत रिटर्न्स को उनके थिएटर्स में रिलीज नहीं करेंगे। इसलिए अजय और एसआरके का ये बॉक्स ऑफिस क्लैश इन्हें ले आया है नंबर 8 पोजीशन पर।
रणबीर कपूर से कैसे मिस हुआ नेशनल अवार्ड, इस मुद्दे ने इन्हें पहुंचा दिया है एट नंबर 7 पोजीशन दिस वीक। जूम पर रणबीर ने एक्सक्लूसिवली खोला ये राज कि आखिरकार किस वजह से रह गई उनकी फिल्म रॉकस्टार नेशनल अवार्ड से वंचित। नहीं, क्या था कि पता नहीं अगर मिलता या नहीं मिलता, लेकिन अफसोस की बात है कि जो प्रोड्यूसर थे हमारे, उन्होंने भेजना भूल गए थे उन लोग। प्रोड्यूसर से हुई ये गलती, पर रणबीर को इतना अफसोस हुआ कि उन्होंने तो अपनी किस्मत को ही कोस दिया। ये मेरी बदकिस्मती की बात है, ये मेरी बदकिस्मती की बात है, ये मेरी बदकिस्मती की बात है। इतना ही नहीं, रणबीर को इस बात का भी अफसोस हुआ कि ऑस्कर विनिंग म्यूजिक माइस्ट्रो AR रहमान भी अपने हक से महरूम रह गए। रहमान सर और इरशाद भाई जो भी फिल्म से जुड़े थे, कोई भी किसी को कुछ ना मिला। चलिए कोई बात नहीं रणबीर, वी होप फ्यूचर में आप ऐसी गलती दोबारा ना दोहराएं। इस वीक जूम की एक एक्सक्लूसिव सीक्रेट रिवीलिंग सेशन ने बना ली है जगह एट नंबर 6 ऑन अ काउंटडाउन। जूम पर इस वीक खोले करीना कपूर ने एक हीरोइन के सीक्रेट्स। खबर इसलिए भी बड़ी बनी क्योंकि ये सीक्रेट्स कोई छोटे मोटे नहीं थे, बल्कि वही इश्यूज थे जिससे एक्ट्रेसेस को होती रही है अच्छी खासी ट्रबल। तो क्यों ना करीना से शुरू की जाए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस की ये जर्नी। एक हीरोइन को क्या सुनना अच्छा लगता है? I think every heroine wants to be told that she's beautiful. एक हीरोइन क्या छिपाना चाहती है? Well, I think every actress wants to hide their personal life. एक हीरोइन सबसे ज्यादा इरिटेट किस बात से होती है? I don't know. What irritates me is that I don't like doing my hair too much. एक हीरोइन अपनी जेलसी कैसे छिपाती है? Oh God, I don't know. I'm just jealous of people who eat and remain thin. और कुछ इस तरह करीना के कैंडिड कन्फेशंस बन गए इस वीक के नंबर 6 बज़ मेकर। मारूंगा जरूर, लेकिन काम से मारूंगा। फिल्म बॉडीगार्ड के रिलीज के वक्त सलमान ने जूम के कैमरे पर ये वादा किया था कि वो एक दिन बॉलीवुड में सबको अपने काम से मारेंगे। और आज लगभग साल भर बाद सलमान ने अपना कमिटमेंट पूरा भी कर दिया है। एक था टाइगर के सक्सेस के बाद सलमान के सारे राइवल हैरान हैं। मारूंगा जरूर, लेकिन काम से मारूंगा। और अब दबंग सलमान ने डिसाइड किया है कि वो अपने सबसे बड़े राइवल शाहरुख को खेल के मैदान पर भी देंगे मात। एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम नंबर 5 बज़ मेकर दिस वीक। जूम के सोर्सेस की माने तो सलमान देश की सबसे बड़ी 2020 लीग टूर्नामेंट में एक टीम खरीदना चाहते हैं। और हम आपको बता दें कि ये वही टूर्नामेंट है जहां शाहरुख की टीम लास्ट टाइम चैंपियन रही है। सलमान खान की क्लोज फ्रेंड से पता चला है कि सल्लू फाइनेंशियल लॉसेस झेल रही हैदराबाद की टीम को खरीद सकते हैं और इस सिलसिले में वो इस टीम के ओनर से भी बात कर रहे हैं। बॉलीवुड में बैक टू बैक 100 करोड़ रुपीस फिल्म करने के बाद सल्लू के सितारे बुलंदियों पर हैं और अगर अब वो हैदराबाद की टीम खरीद लेते हैं तो हैरानी की बात नहीं होगी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। इस वीक रणबीर ने किया अपनी आने वाली फिल्म बर्फी का भरपूर प्रमोशन और इन प्रमोशंस पर जाने अनजाने दे दी बी टाउन में आ रही कुछ खबरों पर क्लैरिफिकेशंस भी, और इसलिए बन गए वो हमारे काउंटडाउन के नंबर 4 बज़ मेकर। मैंने वो फिल्म छोड़ी नहीं है, वो अफवाहें हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था प्रोड्यूसर को लेकर, बट अभी तक मैं उस फिल्म से जुड़ा हूँ। अगर डायरेक्टर नहीं चाहता कि मैं काम करूँ वो तो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो मैं फिल्म कर रहा हूँ। रणबीर कपूर ने ऑन रिकॉर्ड ये साफ करा कि वो अभी भी फिल्म बेशरम का हिस्सा हैं। अभिनव कश्यप की इस फिल्म को लेकर खबरें आई थी कि रणबीर कपूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के झगड़े से परेशान होकर इस फिल्म से बाहर चले गए हैं। लेकिन जब जूम ने ये सवाल रणबीर से पूछा तो ये था उनका जवाब। मैंने वो फिल्म छोड़ी नहीं है, वो अफवाहें हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था प्रोड्यूसर को लेकर, बट अभी तक मैं उस फिल्म से जुड़ा हूँ। अगर डायरेक्टर नहीं चाहता कि मैं काम करूँ वो तो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो मैं फिल्म कर रहा हूँ। रणबीर अभी भी इस फिल्म के लिए काफी होपफुल हैं एंड वी विश कि अभिनव को भी जल्द से जल्द इस फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर मिल जाए। तो रणबीर के इस क्लैरिफिकेशन ने बना दिया उन्हें इस वीक का नंबर 4 बज़ मेकर।
इस वीक नंबर 3 की पोजीशन पर हैं करीना कपूर फॉर हर ऑलमोस्ट स्पॉइल्ड बर्थडे प्लान 21 सितंबर, वही डेट जिस दिन करीना कपूर सेलिब्रेट करती हैं अपना बर्थडे। Of course it's my birthday. Of course it's my birthday. लेकिन इस बार करीना को अपने बर्थडे पर नहीं मिलेगा सेलिब्रेशन का कोई मौका, क्योंकि कोई बन गया है करीना के बर्थडे प्लान्स का पार्टी स्पॉइलर। Birthdays in Madhur's hands. Birthdays in Madhur's hands. जी हाँ, सोर्सेस से पता चला है कि अपनी अपकमिंग फिल्म हीरोइन के डायरेक्टर मधुर और सैफ अली खान के बीच फंस कर रह गई हैं करीना कपूर। रिपोर्टेडली सैफ अली खान करीना को लेकर जाना चाहते हैं गोवा ऑन हर बर्थडे, पर लगता नहीं कि सैफ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बेबो को गोवा जाने का कोई वेकेशन मिल पाएगा। Nowhere. She is going to a singleplex theater and going to cut a cake with the people. Because I wonder how the people go gaga over Halkat Jawani in the singleplex theater. So that would be the biggest gift. Yeah, I mean the audience love you and appreciate your song, appreciate your performance. That's the biggest gift. यूँ तो आखिरकार ये खुद करीना की चॉइस होगी कि मधुर के बताए हुए रास्ते पर चलकर वो अपने बर्थडे पर फिल्म हीरोइन के पोस्ट रिलीज प्रमोशंस में नजर आती हैं, या फिर सैफ के इमोशंस का ख्याल रखकर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गोवा जाती हैं। बट करीना के बर्थडे सेलिब्रेशंस के इस डाउटफुल सिनेरियो ने बना दिया है उन्हें इस वीक का नंबर 3 बज़ मेकर। इस वीक नंबर 2 पर है करण और उनके स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, बट स्पेसिफिकली करण फॉर हिज कंप्लेंट्स। इस वीक सामने आई करण की एक कंप्लेन अपनी फिल्म की रिलीज डेट को लेकर। हम सब अपनी बेचारे फिल्में लेके रिलीज कर रहे हैं जहाँ भी मौका मिले। मगर ये कंप्लेन ना ही उन्हें मल्टीप्लेक्सेस से थी और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर्स से। करण को किससे है कंप्लेन, लिसन अप। क्या करे, सारे खान जो है वो दिवाली, ईद और क्रिसमस बुक कर लिया उन्होंने, तो हम सब अपनी बेचारे फिल्में लेके रिलीज कर रहे हैं जहाँ भी मौका मिले। जी हाँ, करण को परेशानी है इंडस्ट्री के खान से, जो हर साल क्रिसमस, ईद और दिवाली की रिलीज डेट्स कर लेते हैं अपने नाम, लीविंग अदर फिल्म मेकर्स टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द रिमेनिंग डेट्स। वैसे दिस प्रमोशनल इवेंट वाज जस्ट नॉट अबाउट कंप्लेंट्स। यहाँ करण का आलिया को लेकर डिफेंसिव एटीट्यूड भी देखने मिला। Be nice to her, na, it's new. Be nice to her, na, it's new. वेल क्वेश्चन पूछा गया आलिया भट्ट से और जवाब दे रहे हैं करण। वैसे क्वेश्चन भी था काफी सिंपल कि इज आलिया रेडी टू फेस रूमर्स एंड क्रिटिसिज्म। इसका जवाब तो आप डेफिनेटली खुद ही दे सकती थी ना आलिया। I guess that's a part of this industry, and you have to be open to if you are open to praise, you have to be open to criticism as well. So I'm open. I'm fine. Superb, the cliche stereotypical answer, just the way a star is. Whether it's the way she poses या फिर उनके answers, ये तो क्लियर है कि आलिया is getting all the training to face the big bad world of Bollywood and rightfully making it at number 2 position this week. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक की सबसे बड़ी और सेंसेशनल खबर रही प्रियंका चोपड़ा का एक्सक्लूसिव क्लैरिफिकेशन, जो कि उन्होंने दिया सलमान के घर विजिट करने की कंट्रोवर्सी पर। I think it was an extremely cheap display of media and paparazzi. I'm very good friends with Arpita for the last 7 years. I've always been in that house many times actually to be with her. And sometimes, yes, I happen to meet Salman. It's a cheap way of sort of projecting whatever wants to be projected. And I was used in that, I guess. यही है सलमान खान के घर पर उनसे मिलने गई प्रियंका की सफाई, जो सबसे पहले जूम पर सामने आई। अपनी फिल्म बर्फी को प्रमोट करने जूम के ऑफिस आई प्रियंका से जब जूम ने मीडिया में हलचल मचाने वाली उनकी और सलमान की मुलाकात के बारे में पूछा, तो प्रियंका ने एक पल की भी देर किए बिना बता दिया पूरा सच। I think it was an extremely cheap display of media and paparazzi. I'm very good friends with Arpita for the last 7 years. I've always been in that house many times actually to be with her. And sometimes, yes, I happened to meet Salman, I happened to meet Sohail. There were many people over there that night. But the picture was just taken as us. लेकिन प्रियंका के इस कन्फेशन में उनकी और सलमान खान की मुलाकात में लॉयल्टी शिफ्ट होने की बात से नाराजगी साफ नजर आई। सलमान प्रियंका के एक साथ कैप्चर होने के बाद स्पेकुलेट किया गया कि उनकी लॉयल्टी शाहरुख खान से शिफ्ट होकर अब सलमान खान की तरफ जा रही है। लेकिन प्रियंका ने क्लियर कर दिया है कि वो 10 सालों से सलमान की फैमिली की बहुत अच्छी दोस्त हैं। अलवीरा और अर्पिता से ही नहीं बल्कि सलमान से भी वो पहले से ही मिलती रही हैं। It's trying to portray things as I've done so many shows with him. I met him a billion times the last 2 years, and it's a cheap way of sort of projecting whatever wants to be projected.
And I was used in that, I guess, from whoever needed to be, whoever, I mean, the media, whatever needed to be done. It was upsetting. यानी इतना जरूर है कि Zoom पर आई प्रियंका की इस एक्सक्लूसिव सफाई ने सलमान प्रियंका की लेटेस्ट मुलाकात में एक नया ट्विस्ट दे दिया है, जो इतना इशारा तो कर रहा है कि कभी-कभी सिर्फ देखा हुआ या फिर सिर्फ अपने कानों से सुना हुआ भी पूरा सच नहीं होता. Making this news and Priyanka's clarification on it this week's #1 buzzmaker. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Add Zoom TV to your circle on Google Plus and get juicy bites of Bollywood entertainment round the clock. Just visit gplus.to/ZoomTV.